है हमारे पास। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज लेक्चर टॉपिक इज लीनियर डिपेंडेंस and independence of vectors and independence of vectors। किन्हीं भी वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं। वेक्टर का मतलब क्या है? एनी ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ नंबर्स, एन टपल ऑफ नंबर्स जिसके अंदर एन नंबर्स हैं हमारे पास। रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टर्म मतलब अलग अलग नंबर्स के हमारे पास सपोज एन सेट्स हैं, तो वो उनको क्या बोलते हैं? एन वेक्टर्स। फर्स्ट को आपने x1 से डिनोट कर लिया, सेकंड को आपने x2 से डिनोट कर लिया, थर्ड को आपने x3 से डिनोट कर लिया, एंड सो ऑन। क्या कह रहे हैं? ओके। एनी ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ नंबर्स मतलब सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन वेक्टर्स। इसमें आप 1 क्रॉस एन भी डिफाइन कर सकते हो। 1 क्रॉस एन का मतलब क्या हो गया? एक रो और एन कॉलम, तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? रो मैट्रिक्स। एन क्रॉस 1 डिफाइन कर सकते हो, एन रोज और एक कॉलम, तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स। किसी भी तरह से लिख सकते हैं हम इन वेक्टर्स को, आइदर इन फॉर्म ऑफ रो मैट्रिक्स और इन फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाते हैं? वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ये कैसे चेक करते हैं? मान लिया x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर एन वेक्टर्स, आर एन वेक्टर्स। ये अलग अलग एन वेक्टर्स हैं। x1 की एंट्रीज अलग हैं, x2 की एंट्रीज अलग हैं, x3 की एंट्रीज अलग है। सपोज x1 की एंट्रीज हो गई a11 a21 a31 a41 a51 एंड सो ऑन। इसी तरह से फिर x2 की, फिर x3 की एंड सो ऑन xn की। ये n वेक्टर्स हैं। दीज आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, linearly dependent if these are said to be linearly dependent if there exists some scalars, कितने स्केलर्स? जितने वेक्टर हैं। कितने वेक्टर्स हैं? n हैं, तो n ही स्केलर्स k1 k2 k3 kn, k1 k2 k3 kn इस तरह के स्केलर एग्जिस्ट करें। नॉट ऑल जीरो, इनमें से सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। सच दैट जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना वेक्टर्स का, लीनियर कॉम्बिनेशन की मतलब, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? कि हर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके बाकी वेक्टर्स में ऐड करना है। यानी कि k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 एंड सो ऑन प्लस kn xn इज इक्वल टू 0। इन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट तब कहेंगे अगर हमारे पास n स्केलर एग्जिस्ट करते हैं, k1 k2 k3 kn, such that k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 and so on plus kn xn is equal to 0 provided not all scalars are 0। कि कम से कम k1 से लेके kn तक एक स्केलर भी अगर नॉन जीरो आ जाता है ना, तो हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर एक भी नॉन जीरो आ गया, सपोज मेरे पास k2 नॉन जीरो है, तो इट मींस आप यहां से k2 x2 कैन बी रिटन एज बाकी सारा, ठीक है। मान लो सारे जीरो नहीं है और उसमें से एक मैं मान के चल रही हूँ कि वो k2 है जो कि नॉन जीरो है, तो आई कैन राइट k2 x2 वाली टर्म एक साइड रख दी और बाकी सारी एक साइड रख दी। तो x2 क्या आ जाएगा यहां से? x2 इज व्हाट? -1 अपॉन k2 इंटू ये वाली सारी टर्म। इट मीन्स इस एक वेक्टर को हम बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गए।
ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि मैंने एक K2 को नॉन जीरो लेके चल ली, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई एक स्केलर भी अगर नॉन जीरो है और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है दैट K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 एंड सो ऑन Kn xn इज इक्वल टू 0, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अभी जब एग्जांपल करके बताऊंगी तो चीज थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये तो था लीनियरली डिपेंडेंट। अब बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स? लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स में ये सारे के सारे स्केलर जीरो होते हैं, कोई एक स्केलर भी ऐसा नहीं होता जो नॉन जीरो हो। तो कैसे लिखते हैं उसको हम? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? यहां पर वही हमने कितने वेक्टर्स मान लिए? x1 x2 x3 मान लिया। लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn be n vectors. They are linearly independent if they are linearly इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, सबकी वैल्यू अलग अलग है। दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ फॉर K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 एंड सो ऑन प्लस Kn xn इज इक्वल टू 0, ऑल स्केलर्स कौन कौन से? K1b, K2b, K3b एंड सो ऑन Kn भी सारे के सारे जीरो हो। डिपेंडेंट में एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट में सारे जीरो होने चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस तरह से हम लीनियर डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स जो है वो डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लूंगी, बहुत सिंपल, जो बहुत जल्दी भी हो जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 1 0 0, एक दिया हुआ है 0 1 0 एंड थर्ड वन इज 0 0 1। Check whether these vectors are linearly dependent or independent. Check whether these vectors are linearly dependent or independent. आपको चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब आपको किस तरह से इसको चेक करना है? देखो, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। पहला वेक्टर मैंने मान लिया x1, दूसरा वेक्टर किस फॉर्म में है? रो की फॉर्म में। दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया 0 1 0 और तीसरा वेक्टर मैंने मान लिया 0 0 1। तीनों को नाम दे दिया, एक को x1, एक को x2, एक को x3। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या बनेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या बनेगा? स्केलर्स कंसीडर कर लिए। कौन कौन से स्केलर्स कंसीडर किए? क्योंकि तीन वेक्टर हैं तो कितने स्केलर कंसीडर करेंगे? तीन ही। K1 K2 K3। क्या लिखा था हमने? K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 इज इक्वल टू 0, यही किया था। अब आपको क्या चेक करना है कि क्या K1 K2 K3 सारे जीरो है या कोई एक नॉन जीरो है। अगर सारे जीरो आ गए तो लीनियरली, अगर सारे जीरो आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। और अगर कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड कर गया, हाँ, अगर कोई भी एक दूसरे की फॉर्म में आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब किस तरह से देखो, K1 पहला वेक्टर क्या था? 1 0 0 प्लस K2, ये ध्यान से देखना कैसे हम ना इसमें अब वो वाला कंसेप्ट भी यूज कर लेंगे, होमोजीनियस सिस्टम वाला, सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अननोन्स आ जाएंगे हमारे पास, K1 K2 और K3 इक्वल टू क्या है? 0। देखो कितने कंपोनेंट्स हैं एक वेक्टर में?
3। तो कितनी इक्वेशंस बनेगी? 3। तो बनाओ। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहां लिख रही हूं साइड में, फिर अगले पेज पे चलेंगे। k1 इंटू 1, 1 इंटू k1 प्लस अगले का पहला कंपोनेंट क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, 0। उससे अगले का पहला 0 into एलिमेंट क्या है, 0। 1 0 इंटू k1 प्लस 0 इंटू k2 प्लस 0 इंटू k3 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी, 0 इंटू k1 0 प्लस 1 इंटू k2 प्लस 0 इंटू k3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिस पोजीशन पे जौन सा एलिमेंट है उस हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करनी है। अगली इक्वेशन बनेगी 0 इंटू k1, 0 इंटू k2 प्लस 1 इंटू k3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये 3 इक्वेशंस बन गई मेरे पास। अब बाय चांस इस इक्वेशन में तो हमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 अननोन्स। कौन कौन से अननोन्स हैं, कौन कौन से अननोन्स हैं इसमें? K1 K1 K2 K2 वेरी गुड। तो वैसे तो यहीं से सीधा आ रहा है हमारे पास, है ना। 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, ये भी 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो यहां से K1 की वैल्यू क्या आ गई, K1 की वैल्यू क्या आ गई यहां से? देखो मेरे पास 0 ये आ रहा था 1 इंटू k1 प्लस 0 इंटू k2 प्लस 0 इंटू k3 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन थी 0 इंटू k1, 1 इंटू k2 प्लस 0 इंटू k3 इज इक्वल टू 0। उससे अगली इक्वेशन थी 0 इंटू k1 प्लस 0 इंटू k2 प्लस 1 इंटू k3 इज इक्वल टू 0। कायदे से ये भी 0, ये भी 0, तो दिस इंप्लाइज k1 इज इक्वल टू 0, this implies k2 is equal to 0 and this implies k3 is equal to 0। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. Since all Yes, ma'am. scalars are 0, since all scalars कौन कौन से, k1 k2 k3 are 0, what does it mean, which implies vectors, हाँ, कौन कौन से वेक्टर्स, 1 0 0, 0 1 0 एंड 0 0 1 आर लीनियरली Independent. Independent. अगर इसमें से ये सारे 0 नहीं आते तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता। वो भी करेंगे हम अभी। अभी मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया था, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर यहां तक? चले एक और क्वेश्चन पे। Yes, ma'am. देखिए, हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, चेक करना है वेदर दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। पहला है 1 0 0, दूसरा है 2 5 7 एंड द थर्ड वन इज 0 5 7। चेक वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्या है ये आपको चेक करना है, और अगर ये डिपेंडेंट हैं तो इनके बीच में आपको रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करनी है। चेक वेदर दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट और independent. If dependent, find relationship between them. Find the relationship between them. वो relationship भी आपको find out करनी है। वो तो बाद की बात है, जब डिपेंडेंट आएंगे तब देखेंगे क्या आता है। अभी तो क्या करना है आपको, चेक करना है वेदर दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्या करोगे, बोलो क्या करेंगे? लेट हम 3 scalars x1 split is करेंगे. मैम सेकंड वेक्टर में 2 5 7 है वो. हाँ जी 257 and the third is 057, 0 5 5 7. 100 257 and 057. Consider scalars k1 k2 k3 such that k1 x1
प्लस K2x2 प्लस K3x3 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा? K1 इंटू 100 प्लस K2 इंटू 257 प्लस K3 इंटू 057 इज इक्वल टू 0। कितनी इक्वेशंस बनेंगी? बोलो, कितनी इक्वेशंस बनेंगी? 3। क्या बनेंगी? K1 प्लस 2K2 प्लस गलती से K3, ओहो, K1 प्लस K1 प्लस 2K2 प्लस 0K3 इज इक्वल टू 0। अगला 0K1 प्लस 5K2 प्लस 5K3 इज इक्वल टू 0। थर्ड वन इज 0K1 प्लस 7K2 प्लस 7K3 इज इक्वल टू 0। देखो 3 इक्वेशंस बन गई। हाँ जी, यस मैम। अब आपको Yes, इसका ma'am. सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। यस और Yes, नो? ma'am. यस मैम। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? इन मैट्रिक्स नोटेशन व्हाट विल आई राइट? 100257057 हम 1 0 120055077 120 है 100। मैंने कॉलम मेथड में बता दिया हाँ, था। 257 और 057 और उसके बाद अननोन्स वाला कॉलम क्या है? K1 K2 K3 और राइट हैंड साइड क्या है? 0 0 0। अब मुझे इसको सॉल्व करके K1, पिछले वाले क्वेश्चंस में तो ना सिंपल था, हमें मैट्रिक्स नोटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बाकी के कोएफिशिएंट 0 थे, तो सीधा K1 की वैल्यू 0, K2 की वैल्यू 0, K3 की वैल्यू 0। बट हम अब क्या करेंगे? देखो क्या था, एक बार फिर से वही का वही फॉर्म लिखते हैं। बोलना एक बार, 100257057 यही था। गुड। K1 K2 K3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप मुझे बताओगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो क्या करते थे? क्या करते थे? बोलो। मैम एक के मैट्रिक्स सेट कर लेते हैं हम एक ही उसके रैंक अंदर। निकालते थे। हम इस वाली मैट्रिक्स को, ये जो आपको दी हुई है, रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, है ना? तो वही आपको यहाँ पे करना है। हम ना इसको पैरेलली लेके चलते हैं एज इट इज, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ इस पे लगेगा क्योंकि यही मैट्रिक्स है। ये एज इट इज चलने दो, कोई बात नहीं, लास्ट में कर लेंगे उसको। तो क्या बनेगा बताओगे? ये तो 0 बन ही रहा है, किसको 0 बनाना है मुझे? 7 को। तो सबसे पहले क्या करूं? मैम 5R3 - 7R2। हाँ, या फिर 5 से डिवाइड कर दो पहले और बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी कर दो। तो क्या बन जाएगा? करें? लगा लोगे ऑपरेशन या मैं लगा के बताऊं? चलो, R2 को 1/5 R2 करेंगे तो क्या बनेगा? 1 2 0 0 1 1 0 7 7। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? K1 K2 K3 इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करोगे? R3 को R3 - 7R2 तो क्या आ गया? 1 2 0 0 1 1 0 0 0। अब ध्यान से देखना, K1 K2 K3 इक्वल टू क्या आ गया? 0 0 0। अब ध्यान से देखो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? 2। 2। तो इसका मतलब इसका रैंक तो कम हो गया नंबर ऑफ अननोन से। अननोन्स कितने थे? 3। कौन कौन से? K1 K1 K2 K2 K3 और K3। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर डिपेंडेंसी आएगी। अगर मेरी ये वाली रो भी नॉन जीरो आती ना तो हम क्या कहते हैं इसको? कि तीनों के तीनों Linearly वेरिएबल्स independent।
हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता। अब क्या हो जाएगा ये लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे वो एक तरह से ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस हो गया। अगर ये रो भी नॉन जीरो होती तो हम क्या कहते, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। लेकिन अब अगर ये रो भी जीरो बन गई और सिर्फ 2 रो आ रही हैं हमारे पास, जबकि अननोन्स कितने हैं, 3 हैं, तो इसका मतलब डिपेंड करेंगे, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। यानी किसी एक वेरिएबल को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और जब हम एज्यूम करते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस बनता है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला, वो केस बन गया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर इक्वेशंस क्या बन गई, ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन बनी k1 प्लस 2k2 प्लस 0k3 इज इक्वल टू 0। दूसरी बनी k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 0। यहां से k2 किसके इक्वल आ गया, माइनस k3 के। और अगर इसको यहां पुट करूंगी तो k1 किसके इक्वल आ गया, k2 इज इक्वल टू माइनस k3, तो k1 किसके इक्वल आ गया, 2k3। इसका मतलब अब आपके पास सॉल्यूशन क्या बन गया, लेट k3 इज इक्वल टू t, तो k2 क्या बनेगा, माइनस t, है ना, और k1 क्या बनेगा, 2t। ये बन गया सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ t यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ k1, k2 एंड k3। बट ये तीनों वैल्यूज डिपेंड कर गई तो हम क्या बनेगा, वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट, विच इंप्लाइज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि जीरो नहीं आई वैल्यू। अगर मैं t को 1 रखूंगी तो जीरो नहीं आएगी ना, t को 0 रखेंगे सिर्फ तब जीरो आएगी। अगर सपोज मैंने t को 1 रख दिया तो k3 की वैल्यू 1 हो गई, k2 की -1 हो गई, और k1 की वैल्यू क्या हो गई, 2। यहां लिखोगे विच आर नॉट जीरो, विच आर नॉट जीरो, तो इसका मतलब वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमने ये तो दिखा दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करनी है, क्या लिखा था हमने शुरू में, चले पिछले पेज पे जहां हमने रिलेशन ये डिफाइन किया था ना, ये देखो यहाँ पे k1, k2, k3 की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगी। और वो k1, k2, k3 की वैल्यूज हमने अभी निकाली है, वही पुट करेंगे। देखो क्या था हमारे पास, k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 इज इक्वल टू 0। बनाओ अब क्या बनेगा, k1 क्या आया, 2tx1, k2 क्या आया, k2 माइनस tx2, k3 प्लस tx3 इज इक्वल टू 0। देखो तीनों में t कॉमन आ रहा है, वो तो इक्वल टू 0 है, तो t खत्म हो गया, तो रिलेशनशिप आ गई 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गई तीनों वेक्टर्स के केस में। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हो, लाइक x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x3, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी